हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी। आपका प्यारा विजय सर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन ज़रूरी थी ये मुलाकात, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका हमें काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी लंबे के समय के बाद आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जेई एडवांस के अंदर जो लास्ट मिनट अब बचे हैं हमारे, उन्हें किस तरह से हमें यूटिलाइज़ करना है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी है वो है सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। विश्वास जो आपका अपने ऊपर है वो हमेशा बना रहना चाहिए, उसे ब्रेक नहीं होने देना। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आपने पढ़ा है अब आप उस पर फोकस करिए, उस पर आप अपना ध्यान ये नेगेटिविटी के साथ मत लगाइए कि वो आपको नहीं आता। आपको आता है, जब पेपर होगा तो वो ज़रूर इस्तेमाल होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम और हमारे नंबर नहीं आ रहे, क्या करें। तो देखिए, मॉक टेस्ट देने पर जो नंबर नहीं आ रहे उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले जो मॉक टेस्ट आपने दिया वो सिंपल था और अभी जो मॉक टेस्ट आपने दिए वो टफ़ हो सकता है। तो इसलिए आप कांस्टेंट नंबर की अगर आशा करते हैं तो वो नहीं आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जिसे आपको समझना पड़ेगा। पेपर जो भी मॉक टेस्ट बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेपर को सेम लेवल का रखें, तो वो पेपर का लेवल भी चेंज होता है। तो आपका परसेंटेज घट सकता है, मार्क्स घट सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस पेपर में जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं उसमें आपकी रैंक अच्छी आ जाए, क्योंकि ये रिलेटिव होता है। तो आप इस बात को अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ आपके लिए यही है। इसके अलावा हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से एडजस्ट करें। तो देखिए, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आज से ही 9 से 12 और 2 से 5 का स्लॉट 3-3 घंटे का तैयार करके रखिए, क्योंकि 9 से 12 और 2 से 5 के स्लॉट में अगर आपकी बॉडी को 3 घंटे पढ़ने की आदत हो गई तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो आपका ये आदत बना रहे, इसलिए आप प्रैक्टिस जो है या जितने भी सवालों को आप अभी सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए आप 9 से 12 और 2 से 5 का स्लॉट ही फिक्स रखिए। चाहे आपको नींद आती हो, चाहे आपको उस समय एफिशिएंसी नहीं आती हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको इसी समय पर ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा ये आता है कि सर, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में क्या करें। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको किसी से बात नहीं करनी। इवन दो पेपर को लेकर के भी डिस्कशन नहीं करना, उसके आंसर्स भी मैच नहीं करने, टीचर से भी डाउट नहीं पूछने, टीचर को फ़ोन करके उसका आंसर नहीं पूछना। चाहे वो आपको कितना भी परेशान कर रहा हो, वो सवाल आपको कितना भी दुखी कर रहा हो, आपको ये सब नहीं करना। दूसरी बात, पेपर के बीच में आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। ज़्यादा हैवी नहीं खाना, ज़्यादा रोटी नहीं खानी है, पनीर की सब्ज़ी, किसी तरह की हैवी स्पाइसी फूड ये सब नहीं खाना, लाइक छोले भटूरे। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे काफ़ी जिनके साथ ये मिस्टेक हो चुकी है। जी हाँ, 2 पंजाबी थे, वो छोले भटूरे खा लिया उन्होंने, पेपर 2 ख़राब हो गया। पर बाय द गॉड ग्रेस ऑफ गॉड कि वो अभी सेलेक्ट हो गए और अच्छी रैंक आई उनकी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि और भी अच्छी आ सकती थी। तो इसलिए ये गलती आप ना करें। इसके अलावा आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, आप जाकर सो सकते हैं, आप जाके जो है वो पावर नैप ले सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी चीज़ से रिलैक्सेशन मिलता है आप वो करें। ठीक है। एक और बात, पेपर 1 अगर ख़राब गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेपर 1 में बहुत कम नंबर आने वाले हैं, आपसे नहीं हुआ और आप बहुत हाईली डिमोटिवेट हो गए कि अब पेपर 2 नहीं देना मुझे, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा बेटा। पेपर 1 और पेपर 2 को आप अलग अलग पेपर मान करके ही सॉल्व करिएगा। पेपर 1 अलग चीज़ होती है, पेपर 2 अलग चीज़ होती है, और दोनों के नंबर कंबाइंड होने के बाद ही आपकी रैंक बनती है। हो सकता है कि पेपर 1 में आपके नंबर कम आए, आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन आप ये भूल गए कि पेपर 1 बहुत टफ था। तो जो भी आपके नंबर कम आए वो तो रिलेटिव मार्क्स हैं। वो रिलेटिव मार्क्स जो हैं, उन मार्क्स के अंदर आपको ये नहीं देखना है कि आपके कम हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपके कम हैं तो 101% बाकियों के भी कम होंगे, जिसकी वजह से आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। अब आप 12 सेकंड पेपर अगर आपने छोड़ दिया तो वो रैंक ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड पेपर को भी उसी एनर्जी के साथ देना है जैसा एनर्जी से आप पहला पेपर दिया था। इन केस पहले पेपर के अंदर आपको ऐसी हालत हो जाती है कि नींद आ रही है, नहीं हो पा रहा, मैं तो थक गया, तब भी आपको हिम्मत करनी है, आपको डटे रहना है और पेपर पूरा करने की आदत डालनी है।
किसी भी कीमत में आपको पेपर को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लंबे सवालों में आपको नहीं फंसना है। आपको लग रहा है टाइम टेकिंग है तो उसे छोड़ दीजिए, अपने ईगो को शांत करिए। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा तो आपको उस ईगो में नहीं फंसना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है कि मेरे को पेपर पूरा करना है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका हम क्या रखें? पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका रहेगा वो आएगा, पहले केमिस्ट्री करें, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स। केमिस्ट्री की एक हैबिट डाल के रखिएगा कि आप 55 मिनट में केमिस्ट्री कंप्लीट कर लें, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम तो आप जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको 50 मिनट तो देने चाहिए केमिस्ट्री को, और 55 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए मैक्सिमम। जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आप फिजिक्स और मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उसको, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है किसी सवाल में टाइम तो उसे स्किप करिए, रीज़न कि वो आपका टाइम टेकिंग सवाल है, और ऐसे कोई भी सवाल आपके हो सकता है जो छूट जाएं, तो वो आपके नहीं छूटने चाहिए, जो कम टाइम टेकिंग थे और आसान थे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है पेपर करते समय। अब बात करें कि हमारा स्लीपिंग साइकिल क्या रखें। स्लीपिंग साइकिल के लिए अभी से आप हैबिट बनाएं कि 11 बजे आप सो जाएं और 6 बजे आप उठ जाएं, क्योंकि यही IIT JEE एडवांस में आपको बहुत काम आएगा। लेट नाइट आप स्टडीज़ को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है कि आप स्टडी करें, अब टाइम बचा है कि आप स्टडी के साथ साथ अपने बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, अपने एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट को भी समझें। क्योंकि अगर आपने अभी मैनेजमेंट को नहीं समझा, मैनेजमेंट मतलब एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को, तो आपकी सारी स्टडी वहाँ जा कर के फेल हो सकती है, आपका सारा टॉपिक वेस्ट हो सकता है, आपकी 2 साल की मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए आपको अभी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि सर अब 3-4 दिन में हम क्या करें? तो इन 3-4 दिन में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आपको डाउट आएगा कि मॉक टेस्ट कितने दें, तो मेरे हिसाब से कम 3 मॉक टेस्ट आप अभी और दे सकते हैं। तीनों मॉक टेस्ट का टाइमिंग वही रखें, 9 से 12 और 2 से 5। मॉक टेस्ट कितने घंटे के दें? तो आप 3-3 घंटे के भी दे सकते हैं और 6 घंटे के भी दे सकते हैं। सिटिंग कैपेसिटी के साथ दें, टेबल चेयर पर बैठ कर के दें, प्रॉपर पलंग पे बैठ कर के बिल्कुल ना दें। अभी मैक्सिमम स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम स्टडी अपनी सिर्फ और सिर्फ किस पर बैठ कर के करेंगे? टेबल चेयर पे, ताकि आपकी जो है कमर, या यूँ कहें कि आपका जो है बोन, वो आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से तैयार करे, वरना आपकी कमर दुखने लगेगी और आपका सर दुखने लगेगा, पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आप घर पे बैठ के बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा आपका नेक्स्ट डाउट आएगा कि सर क्या लास्ट मोमेंट पर हमें पूरी तरह से एक बार और थ्योरी रिवाइज कर लेनी चाहिए? नहीं, अभी लास्ट मोमेंट पर आप वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए जो आपके सारे अच्छे थे, क्योंकि अच्छे जो टॉपिक्स थे उनमें से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए और उनमें कम टाइम लगेगा। इन केस आपने अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप उन शॉर्ट नोट्स को भी कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स देख करके ज़रूर जाएं। फॉर्मूलेज फिजिक्स और मैथ्स के अगर आपने कहीं लिखे हुए हैं तो वो फॉर्मूले भी एक बार आप ज़रूर देख करके जाएं, ताकि कम से कम फॉर्मूला वाला सवाल तो कोई गलत ना हो। अब लास्ट मोमेंट पर हम क्या करें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश ना करें। मतलब कहीं आप ऐसा ना हो कि बहुत सारे सवालों पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारा गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो सब अभी अवॉइड करें। अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर किसी तरह की नकारात्मक विचारधारा आती है तो मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हैं। आप सुबह उठ करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 5 मिनट, आप 15 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज अवश्य करें, जिससे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी। अभी हमें अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना है, बहुत ही एनर्जेटिक रखना है, फोकस रखना है। अगर हमारा फोकस चेंज हो गया तो हमारा जो है वो सिली मिस्टेक्स काफ़ी हो सकती हैं। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि हम सिली मिस्टेक्स को कैसे कंट्रोल करें। इन्हीं सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मेडिटेशन का सहारा लें, फोकस रखें, ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश ना करें। ऐसे दोस्तों से बिल्कुल अवॉइड रहें जो आपसे डाउट्स पूछते हैं। अब उन्हें डाउट बताने का समय नहीं है। आप अपने आप को जितना कम पजल्ड रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यही एक लास्ट मिनट टिप्स थी मेरी तरफ से। बाकी मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करे। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ था, हमेशा रहेगा। जीवन में ये IIT का एग्ज़ाम हमारे लिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं है जिसे अगर हम प्राप्त नहीं भी कर पाए तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। ये एक छोटी सी परीक्षा है। बस ये है कि इस परीक्षा के लिए हमने अपना तन और मन धन तीनों लगाए थे, इसलिए हम इसको पूरी शिद्दत से देंगे।
बस ये एक सोच होनी चाहिए कि हम पूरी पूरी ताकत से इस एग्ज़ाम को देंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो रिज़ल्ट जो भी हो उसे स्वीकार करके जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। IIT जेईई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने की है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे जीना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जीवन अपने हिसाब से जीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सिर्फ जीवन को आप वैल्यू दीजिएगा। ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तरह सोच के जाइएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, ये एक मानव स्वभाव है। तो इसे एक स्वभाव की तरह लीजिएगा, इसे सब कुछ मान करके डीमोटिवेट मत होइएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे। ज़िंदगी में एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे सारा आसमान बाकी है।